नमस्कार। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात कर रहे हैं जो गुजरात के भरूच जिले से जुड़ा है। हमारे पास डॉक्टर भाविन कुमार शांतिलाल वसावा की भेजी हुई कुछ शिकायतें हैं जो उन्होंने कलेक्टर भरूच और कई अधिकारियों को भेजी हैं। ये सब एक कथित अवैध खनन मामले के बारे में है। तो आज हम इन्हीं पत्रों के जरिए मामले की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, ये मामला जो है ये भरूच में माइनिंग के नियम, पर्यावरण की चिंताएं, फिर आदिवासी अधिकार और जो सरकारी प्रक्रियाएं हैं, उनसे जुड़ा है। इसमें खासतौर पर एक सिलिका रेत की माइनिंग लीज है, उसको लेकर कुछ गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अच्छा, तो चलिए देखते हैं कि ये शिकायतें क्या कहती हैं। मूल शिकायत डॉक्टर वसावा की है, जो लगातार पत्र भेज रहे हैं। ये भीमपुर गांव में श्री अलमिया इमाम अली सैयद को एक लीज दी गई है 181 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन की सिलिका रेत के लिए, उसके बारे में है। और दिलचस्प बात यह है कि शिकायतकर्ता मतलब वो कह रहे हैं कि वो 1 साल से ज्यादा से शायद 12 बार से भी ज्यादा जिला स्वागत जैसे मंचों पर ये बात उठा चुके हैं। हाँ, और जो कथित उल्लंघन है उनकी लिस्ट भी मतलब काफी लंबी है। कुछ मुख्य आरोपों को देखें अगर, तो पहला तो है ग्राम सभा प्रस्ताव का ना होना। अब ये इलाका देखिए एक अनुसूचित क्षेत्र है, तो गुजरात माइनर मिनरल कंसेशन रूल्स 2017 और खासकर पीसा एक्ट 1996 के तहत वहाँ माइनिंग लीज के लिए ग्राम सभा की हाँ जरूरी है। आरोप यह है कि लीज होल्डर ने ये जरूरी सहमति ली ही नहीं। अच्छा, तो पीसा के तहत ये अनिवार्य है, मतलब ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी में ही? नहीं, बिल्कुल नहीं। पीसा का तो मकसद यही है कि अनुसूचित क्षेत्रों में जो स्थानीय समुदाय हैं उनको उनके संसाधनों पर अधिकार मिले। तो ग्राम सभा की सिफारिश न लेना ये सिर्फ एक प्रक्रिया की अनदेखी नहीं है, ये उनके स्वशासन के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन हो सकता है। इसका असर काफी गहरा होता है। ये तो वाकई गंभीर बात है। अच्छा, इसके अलावा पर्यावरण और दूसरी प्रक्रियाओं को लेके भी कुछ कहा गया है? हाँ बिल्कुल, दूसरा बड़ा मुद्दा वही है, मतलब पर्यावरण से जुड़ी मंजूरियां और प्रक्रिया में चूक। पत्रों में साफ लिखा है कि जो जरूरी एनवायरमेंटल क्लियरेंस होती है वो नहीं ली गई। और तो और लीज को जो बढ़ाया गया है, मतलब लीज एक्सटेंशन, उसकी प्रक्रिया पर भी सवाल है। जीएमसीआर 2017 के नियम 12 का हवाला देते हुए इसमें यह भी है कि करोड़ों रुपए के सरकारी बकाया, जैसे स्टैम्प ड्यूटी है, किराया है, वो सब चुकाया ही नहीं गया। करोड़ों का बकाया और ईसी भी नहीं, तो इसका तो मतलब दोहरा नुकसान हुआ, पर्यावरण का भी और सरकारी पैसे का भी। बिल्कुल, यही बात शिकायत में उठाई गई है। और एक तीसरा आरोप भी है शायद, जो सीधे आम लोगों से जुड़ा है, कि मना की हुई जगहों पर खनन हुआ है। जी हाँ, तीसरा आरोप यही है कि खनन ऐसी जगहों पर किया गया है जहां नहीं करना चाहिए था। शिकायत में लिखा है कि गौचर यानी जो चारागाह जमीन होती है, नदी नालों के किनारे, शमशान घाट, खेती की जमीन और यहां तक कि आदिवासियों की संरक्षित खेती वाली जमीन पर भी खनन हुआ है। अरे, गौचर, नदी नाले, शमशान, ये तो सब सामुदायिक उपयोग की जगह हैं। हाँ, जाहिर है, अगर ये आरोप सही है तो इसका सीधा असर वहां के लोगों के जीवन, उनके संसाधनों और रोज की जिंदगी पर पड़ेगा। तो इतने सारे और इतने गंभीर आरोप, और शिकायतकर्ता कह रहे हैं कि वो 1 साल से ज्यादा से ये सब बता रहे हैं, तो उन्होंने अधिकारियों से क्या करने को कहा है? कुछ हुआ है क्या? देखिए, शिकायतकर्ता ने तो साफ तौर पे मांग की है कि भाई भूविज्ञानी से जांच करवाइए, नियमों का पालन सुनिश्चित करवाइए, जो बकाया है वो वसूलिए और अगर जरूरत लगे तो लीज रद्द कीजिए। लेकिन पत्रों में एक तरह की निराशा भी दिखती है। बार बार शिकायत के बावजूद उन्हें बताया गया है कि भूविज्ञानी दफ्तर से बस यही जवाब आता है कि मामला प्रक्रिया में है, प्रोसेस में है। 1 साल से ज्यादा और बस प्रोसेस में है। ये थोड़ा अजीब तो लगता है। क्या पत्रों से ऐसा कुछ इशारा मिलता है कि ये सामान्य देरी है या कुछ और बात हो सकती है? पत्र सीधे तौर पर किसी की नीयत पर सवाल नहीं उठाते, लेकिन हाँ, इतनी बार याद दिलाने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई ना होने पर चिंता तो साफ जाहिर की गई है। अगर हम इसे थोड़ा बड़े कैनवस पर देखें तो ये मामला कई चीजों को छूता है। माइनिंग कानून कैसे लागू होते हैं, स्थानीय स्वशासन मतलब ग्राम सभा और पेसा, उनकी जमीनी हकीकत क्या है, पर्यावरण नियमों का क्या होता है और सरकारी तंत्र कितना जवाबदेह है। ये उन चुनौतियों को भी दिखाता है जो आम लोगों को झेलनी पड़ती हैं जब वो व्यवस्था के अंदर रहकर ही किसी गड़बड़ी की तरफ इशारा करते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि एक नागरिक है जो एक खास माइनिंग लीज को लेकर लगातार गंभीर आरोप लगा रहा है, नियमों के उल्लंघन के, प्रक्रिया में खामियों के, और ये पूरा मामला फिर रेगुलेटरी एजेंसीज के काम करने के तरीके, पर्यावरण और स्थानीय समुदाय के अधिकारों पर असर और प्रशासन की जवाबदेही पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। हाँ, और यहीं से एक बहुत जरूरी सवाल भी खड़ा होता है जिस पर शायद हमें सोचना चाहिए
कि जब किसी मामले में इतनी सारी और इतनी गंभीर शिकायतें हों और वो भी सरकारी चैनलों से बार-बार उठाई जाएं, फिर भी अगर लंबे समय तक कोई नतीजा न निकले, जैसा कि यहाँ आरोप है, तो ऐसी क्या व्यवस्था, क्या गारंटी होनी चाहिए जो ये सुनिश्चित करे कि समय पर और पारदर्शी तरीके से जवाबदेही तय हो सके?